जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 को क्लियर कर चुके थे और आज का जो सेशन है हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक चीज़ों को हम लोग आसान रूप में सीखे थे और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर किए थे जिसमें हम लोग बेसिक तरीके से भी उसको किए थे और ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग उसको डिस्कस कर लिए थे। तो आज का सेशन जो हमारा होने वाला है वो पार्ट 2 होने वाला है और इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। पहला तरीका जो हमारा होता है बेसिक तरीका, जिसमें हम लोग बेसिक तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका जो हमारा होता है वो ट्रिक के थ्रू होता है, जिससे हम लोग एग्जाम में किसी भी एग्जाम को देते हैं तो वहाँ पे बहुत जल्दी जो है उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे उस तरीके से बताया जाता है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 इसका नहीं देखे तो जा करके देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2 को, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा दोस्तों। तो वीडियो को जरूर देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप 1 को देखने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है दोस्तों और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप 1 वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें होगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो गुना वाला होगा, जैसे 3 गुना 4 गुना इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको लिख करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन जो है 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। लिखा हुआ है साधारण ब्याज, क्वेश्चन को पूरा लिख देते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि साधारण ब्याज के किस दर पर, यानी कि हम लोग को निकालना क्या है, आर फाइंड करना है। कोई धन जो है 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। टाइम आपको दिया हुआ है 8 वर्ष और 5 गुना। तो इसके लिए जो है दोस्तों बेसिक जो तरीका है उसको लॉन्ग तरीका हो जाता है, लेकिन अगर इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखना चाहें कि इसको ट्रिकी वे में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो निकालने का साधारण सा तरीका है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है कि दर को अगर फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, जितना भी गुना बोला जाएगा दोस्तों उसमें एक क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे समय लिख दीजिए और गुना क्या कर देना है, 100 कर देना है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है या फिर आप इसको ट्रिक बोल सकते हैं। कैसे ये ट्रिक काम करेगा दोस्तों, दर हम लोग को फाइंड करना है। किस दर पर बोला गया, किस दर पर, यानी कि दर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में कितना गुना दिया गया है, 5 गुना लिखा हुआ है, 5 गुना। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। समय नीचे दिया गया, समय कितना दिया था, 8 वर्ष, तो नीचे कर देंगे 8 और गुना 100 से करना है, 100 से गुना कर देंगे। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, इससे काटेंगे इसको 50 बार में, यानी कि दर कितना हो जाएगा दोस्तों, दर जो हो जाएगा आपका वो होगा 50%। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहला ही दिया हुआ है 50%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 40% और डी ऑप्शन है 45%। तो पहला ऑप्शन हमारा 50% जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीका से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं करके अगर आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। अगर आप इसको बेसिक तरीका से बनाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताता हूं कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए मूलधन में मान लेता हूं, मूलधन कोई भी धन है, मान लीजिए 100 रुपए का धन है और आपको बोला गया 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए 8 वर्ष में ये कितना हो गया, 8 वर्ष में 5 गुना होना है तो 100 है तो 5 गुना मतलब ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, यानी 100 का 5 गुना 500 हो जाएगा। तो ये जितना गुना हो जाता है ये क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। इसमें क्या क्या शामिल है, पहला तो मूलधन शामिल है और दूसरा क्या शामिल है, ब्याज शामिल है। क्योंकि ये 100 जो है ये तो इसमें शामिल है ही और इसमें क्या शामिल हो गया, ब्याज शामिल हो गया, तभी तो ये दोनों मिलकर हो गया क्या, मिश्र धन। तो मूलधन कितना था, 100 रुपए। तो इसमें अगर मूलधन हम लोग निकाल लें
100 रुपये माइनस कर दें तो कितना बचेगा 400। ये 400 क्या हुआ दोस्तों, ब्याज हुआ। 400 रुपये क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया। 400 रुपये क्या हो गया दोस्तों, ब्याज हो गया। तो कि कैसे ये हुआ, तो हम लोग यहाँ पे देखिए ब्याज मिल गया, तो हम लोग पता हुआ है कि SI बराबर क्या होता है, PRT बाई कितना होता है, 100 होता है। ब्याज हम लोग को पता है कितना, 400 निकला, तो 400 लिखेंगे बराबर P कितना मूलधन माने थे, 100 रुपये माने थे दोस्तों, 100 हो जाएगा। R निकालना है, टाइम पता है 8 और नीचे में कितना है 100, तो 100 से 100 काट देंगे। 8 से अगर इसको काटें तो 50 8 400 होता है कि नहीं होता है। तो R बराबर यहाँ पे कितना आ गया 50%, आया कि नहीं आया। तो यही फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे निकालें, बेस्ट तरीका ये है, आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिए कैसे बनेगा। सेम क्वेश्चन है, एक दो एग्जाम्पल और इसका बताएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में जो है 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना पूछा गया है, तो मैं आपको अब शॉर्ट तरीका, इससे भी शॉर्ट तरीका आप एक स्टेप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप छोड़ करके भी बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका, 1-2 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। केवल क्वेश्चन पढ़िए और आंसर निकालिए। दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं, डायरेक्ट दूसरा का क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी दर निकालना है, तो डायरेक्ट R बराबर लिख दीजिए, कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी, यानी n-1 करेंगे, गुना -1, तो 2 गुना बोला तो 2 - 1 करेंगे। हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े दोस्तों कि दर बराबर क्या पढ़े, गुना -1 बटा समय और गुना कितना 100, ये पढ़े हम लोग अभी पढ़े। तो गुना -1, 2 गुना बोला ना, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना होगा 1, और नीचे समय कितना 8 वर्ष बोला है, गुना 100 करते ही हैं, तो इसको कर देंगे 100 बटा 8 होगा। अगर आप इसको काटना चाहें तो बर्बाद 96, 4 बचेगा 4 बटा 8, इसको अगर काटे तो 1 बटा 2, यानी 12 होल 1 बटा 2%। डायरेक्ट आपका इसका आंसर निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट दिमाग में करना होगा, जितना भी गुना बोला 2 गुना बोला तो 2 - 1 कर देंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे डायरेक्ट समय गुना 100 कर देना है। तो डायरेक्ट आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, किस दर से, R निकालना है, तो कितना गुना बोला है 2 गुना, तो 2 - 1 करेंगे तो 1, और समय कितना है 5 वर्ष, गुना 100 कर देना है। डायरेक्ट इसको काट दीजिए, 20 आएगा, यानी कि R बराबर 20%। ऑप्शन भी दिया हुआ है 20, 25, 15 और 18, तो क्या हो जाएगा इसका 20%। डायरेक्ट निकलेगा, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है, आप भी इसको जल्दी से बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वैसे बनाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आप बनाते हैं तो आपको यही तरीका से बनाना पड़ेगा, तभी आप टाइम को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में उसको यूज कर सकते हैं आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो फिर से वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जितना गुना बोलेगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, नीचे समय लगा करके, और 100 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। उसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन है, तो 4th नंबर लिख दिए क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो 4 - 1 करेंगे तो 3, और 3 15 वर्षों में बोला, 15 गुना 100 कर देंगे, काट देंगे 3 से 15 को 5 बार में, इसको काटेंगे 20 बार में, इसका भी कितना आएगा 20%। आया कि नहीं आया, तो कितना आसान है, डायरेक्ट एक बार में ही समाप्त हो गया, पूरा का पूरा फिनिश हो गया, आंसर तुरंत निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। तो ये आपका समय पूछ दिया है, आपको जो है रेट दे दिया गया है, आपको जो है रेट दे दिया गया है, और पूछ रहा है कि कितने समय में उतना होगी। तो फार्मूला को यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम लोग लिख लेंगे कि क्या फार्मूला था, R बराबर गुना -1 बटा समय और गुने 100, ये था। अब इसमें जो जो दिया उसको पुट कर देंगे। तो रेट दिया हुआ है दोस्तों, एक धनराशि 15% वार्षिक, यानी रेट कितना है 15%, तो 15 लिख दिए, बराबर कितना गुना लिया हुआ है 4 गुना, तो 4 गुना 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो गया टाइम, और गुना कितना हो जाएगा 100, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 3 से अगर इसको काट देते हैं
तो 5 बार में 5 में टी से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे में 1 होगा, तो 5t बराबर 1 में 100 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 5 से 100 को काट दिए 20 आ गया। तो टाइम कितना आ गया? 20 वर्ष। आया कि नहीं आया? 20 वर्ष आ गया। नहीं समझे फिर से देख लेंगे। फॉर्मूला को पुट किए, आर बराबर 15% दिया हुआ था, लिख दिए, 4 गुना था तो 4 में से 1 माइनस किए तो 3 आया। नीचे समय निकालना है तो टी लिख दिए, टी फॉर टाइम, और 100 से 100 लिख दिए। 3 से 15 काटे 5 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आप सभी को पता है, 5t हो गया बराबर, इधर सब कट गया तो 100 बचा। 5 से 100 काट दिए 20 बार में, समय आपको निकल गया। डायरेक्ट इसको 5 नीचे लाएंगे फिर काटेंगे, वैसे झंझट नहीं करना है। मैं यहाँ पर भी इसको 5 से 20 काट सकता था, लेकिन वहाँ पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आप लोग को, तो इसलिए मैंने वहाँ पे इसको नहीं कट किया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। इसका ऑप्शन पहले मैं लिख लेता हूं। अगर आप क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, ताकि बाद में समझने में आपको आसानी होगी। तो 24 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है आपका 32 वर्ष, और डी ऑप्शन क्या आपका? डी ऑप्शन है 12 वर्ष। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि आप सभी को क्या हो, समझ में आ जाए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाती है या फिर हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? यानी कि टाइम पूछ रहा है। एक समय दिया हुआ है, दूसरा टाइम पूछ रहा है, और दोनों रेट जो है वो दे दिया गया है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे? बोला गया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हुआ तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बनाने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक बोलो या फिर फॉर्मूला बोलो, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। T1/T2 बराबर T1/T2 बराबर N1 - 1 बटा N2 - 1। इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत ही शानदार तरीका है, आप ऐसे बना सकते हैं। T1/T2 बराबर N1 - 1 बाई N2 - 1। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब पहला टाइम T1, जैसे दिया हुआ था कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, तो 8 वर्ष जो दिया वो T1 था। 8 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी N1 जो है वो गुना है। N1 का मतलब है गुना। N1 की जगह पे आप गुना लिख सकते हैं। जितना गुना बोलेगा तो कितना गुना बोला दोस्तों? 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना 2 - 1 कर दिए। अब फिर क्या बोला नेक्स्ट में कि 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा। तो T2 निकालना है 4 गुना होने में, तो N2 बराबर 4 गुना हो गया, 4 - 1 कर देंगे। अब देखिए इसको आसानी से बना सकते हैं। 8 बटा कितना हो गया? T2 बराबर 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। अब T2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? T2 बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 तिरिकी कितना? 8 तिरिकी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है 24 वर्ष, 16 वर्ष, 32 वर्ष, 12 वर्ष, तो 24 वर्ष आपका पहला ही ऑप्शन में दे दिया गया। T2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 तिरिकी 24। नहीं समझ में आया? फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, शानदार क्वेश्चन लेते हैं, आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको रिरेज करके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है, पिछले के तरीके से ही बनेगा, जैसे उसमें बताया गया वैसे ही यह भी बनेगा। फॉर्मूला क्या था दोस्तों? T1/T2 इक्वल टू N1 - 1 बाई N2 - 1, यही था। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे जैसे दिया हुआ है। जैसे लिखा गया कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी ऊपर ऊपर का दोनों दिया। 10 वर्ष में क्या हो जाती है? T2 लिखेंगे बराबर दोगुनी हो जाती है, यानी 2 - 1। तो फिर क्या बोला? तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, यानी 3 - 1। N2 भी दे दिया, लेकिन
टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है, क्या करेंगे, 10 बटा कितना हो गया T2 बराबर 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1, और 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2। अब T2 निकालना है तो T2 बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा 20, होगा कि नहीं होगा, 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गया। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष और 15 वर्ष। तो T2 बराबर निकल गया हमारा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्टली इस पे पुट करके, और 2 - 1 होता है तो 1 लिख लेंगे, और 3 - 1 होता है तो 2 लिख लेंगे, और डायरेक्ट इसको एक बार लिखेंगे, वहीं पे आंसर हो जाएगा। जैसे कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ था कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो 10 वर्ष लिखेंगे, और दोगुनी हुआ तो 2 - 1 कर दिए तो 1 हो गया। उसके बाद जब बोला कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी मतलब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगी। कितने वर्षों में, टी निकालना है। अब टी बराबर डायरेक्ट कर देंगे 20 वर्ष, 10 दूनी की 20। तो ऐसे बन सकता है। मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इतना लंबा लिखता हूं, लेकिन अगर आपको बनाना पड़े तो आप ऐसे शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं, बिना समय लगे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं डायरेक्टली आपको बनाकर बताऊंगा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन सुन लीजिए। 30 वर्ष, 60 वर्ष, 41 वर्ष मतलब 41 वर्ष, और 40 वर्ष दे दिया गया। क्या बोला गया दोस्तों, 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो डायरेक्ट ऊपर में लिखेंगे 20 वर्ष और बराबर दे देंगे दोगुनी, मतलब 2 - 1 करेंगे तो 1 हो गया। अब क्या बोला कि कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में यानी T2 निकालना है तो T2 लिख देंगे। यह राशि उसी ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी मतलब 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब डायरेक्ट हम बता देंगे कि T2 बराबर कितना हो जाएगा 20 × 3 = 60 वर्ष। होगा नहीं होगा, T2 बराबर ऐसे मल्टीप्लाई किए 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 वर्ष। ऑप्शन दिया हुआ था 30 वर्ष 60 वर्ष, तो बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना सिंपल सा आसान तरीका है, ऐसे आप दोस्तों बना सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है समय का बचत कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9th नंबर क्या क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। अभी जो शुरू वाले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, क्या किए थे, आर निकालना था, तो क्या किए थे, गुना -1 समय, और गुना कितना किए थे 100 से, किए थे नहीं किए थे, यही वाला फिर से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। गुना -1 बटा समय गुने 100, ऐसे वाला क्वेश्चन अभी शुरू में किए थे, वैसे वही क्वेश्चन है। गुना वाला जैसे ही आएगा कि कितना गुना, तो समझ जाना है कि इतना गुना हुआ, तो आपको दर निकालना है या फिर समय निकालना है। तो क्या निकालना है इसमें, वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर यानी आर निकालना है। तो चलिए फटाफट इसको बना देते हैं। लिखा गया है कि 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 3 गुना यानी 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 वर्ष तथा 6 महीना, 2 वर्ष और 6 महीना लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, 2.5 वर्ष बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, 2.5 वर्ष बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसको। 2 वर्ष 6 महीना को 2.5 वर्ष बोलेंगे, तो 2.5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी तो 2.5 हुआ ना, 2 वर्ष 6 महीना न लिख करके 5/2 लिख दें, तो ये 2.5 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों, 2.5 हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिख देते हैं, 5/2 लिख देते हैं। और समय क्या है, 100 है, तो 100 से क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 5 जो है वो कहाँ जाएगा दोस्तों, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 / 5, और गुना कितना लगेगा 100। 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, 20 × 40 गुना कितना हो जाएगा 80। 80 होगा नहीं होगा, 80 होगा नहीं होगा, कहीं पे रॉन्ग लग रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा हम लोग। क्या बोला गया है दोस्तों, 6 महीने में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, सॉरी क्वेश्चन में लिखा गया था कितना, 13/10 गुना था, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 गुना लिख दिया। 13/10 था, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 गुना लिख दिए। लेकिन 3 गुना के तरीका से हम लोग अगर चले तो ये आंसर मेरा क्या है, सही आंसर है। 3 गुना है तो 2 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 5/2, ये 2 ऊपर चला जाता है, क्योंकि 2 केवल है तो 2 के नीचे कुछ जरूर होगा, और उसके नीचे हमारा 5/2 था, तो ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चला जाता है, जाता है नहीं जाता है। आप लोग अगर ऐसा कैलकुलेशन किए होंगे तो आप सभी को पता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक धनराशि जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। आर निकालना है, गुना -1 कितना गुना, 41/40 गुना 41/40 -1 बाई कितना समय, समय दिया 1/4 वर्ष, तो 1/4 वर्ष और गुना कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, 40 एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर में 41 - 40 करेंगे तो कितना आएगा, 1/40 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ से 40 आएगा, 41 में 40 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और नीचे में 40 था, मतलब 1/40 आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये क्या था, 1/4 था, नहीं था। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, गुना 100 अभी है, इसको अभी रहने देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ऊपर में 4 गया, नीचे में कितना बच गया 40 और गुना करेंगे 100 से। इसको काटते 10 बार में, इसको काटते 1 बार में, यानी 10%। रेट कितना आ गया, 10%। ऑप्शन अगर हम लोग देखना चाहें तो 10%, 12%, 15%, 17%। तो 10% क्या आ गया दोस्तों, रेट आ गया, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते और शॉर्ट तरीका अपनाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। इसमें इसको अगर कैलकुलेट कर लिए आप तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 40 में से 41 में 40 माइनस किए तो 1 आएगा, 1/40 और फिर था 1/4 और गुना यहाँ पे कितना था, गुना था यहाँ पे 100 से, था नहीं था, बिल्कुल था। 4 से इसको काट दीजिए 10 बार में, 10 से इसको काट दीजिए तो आ गया हमारा 10, यानी 10%। ये गुना यहाँ पे था तो 10 आ गया, 10% हमारा आंसर पहले से ही था। तो ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नहीं 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है। 9 गुना है या 9 है, 1/9 है। एक सेकेंड रुकेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम खाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक फॉर्मूला को पुट करेंगे और डायरेक्ट इसको आंसर निकालेंगे, फाइंड आउट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, फटाक से सॉल्व करेंगे, कोई समय नहीं लगेगा दोस्तों, कोई झंझट नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हमारा आज का जो सेशन है वो एंड करेंगे। उसके बाद क्योंकि लंबा सेशन ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति इसको देखना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो क्या है क्वेश्चन, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मूलधन का 1/9, 2 तरीका से इसको बना सकते हैं, और ब्याज की अवधि उसी वार्षिक प्रतिशत के दर के बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, ब्याज क्या है, ब्याज मूलधन का 1/9, मूलधन का अगर मूलधन मान लीजिए 900 मानते हैं तो ब्याज कितना होगा 1/9, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 काटेंगे 100, यानी ब्याज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर मूलधन कितना मानेंगे, मूलधन मानेंगे 900, तब ब्याज कितना होगा 100 हो जाएगा। फिर क्या बोला, 9 है और ब्याज की जो अवधि है उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के कितना बराबर है, वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है आपको, रेट पूछ रहा है, दर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दर पूछ दे, दोनों चीज बताता हूं आपको, दर पूछ दे या समय पूछ दे, दोनों चीज अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो दोनों चीज के लिए ये है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9% है, ब्याज की अवधि जो है उसके वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए या फिर समय ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है A/B × 100, ऐसा क्वेश्चन आता है A/B × 100 और वो क्या रहेगा, रूट के अंदर, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आपको जितना भी दिया रहता है कि मूलधन का 1/9, यहाँ पे दिया ना साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का 1/9, तो ऊपर वाला जो होता है A होता है, नीचे वाला क्या होता है, B होता है, तो वही 1/9 यहाँ पे लिख देंगे, 1/9 और गुना में कितना लिख देंगे 100। अब देखिए
1 में 100 से गुना करेंगे कितना होगा, 100/9 होगा नहीं होगा। अब 100 में 10 बाहर निकल जाएगा, 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, हो गया आंसर। रेट हो गया 10/3%। अगर आप इसको छोटा रूप में करना चाहते हैं तो 3 3 9, 1 10 इतना परसेंट, 3 होल 1/3%। अगर आपको ये ऑप्शन में दिया होता है ये सही करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे आपको सही करना होगा। ऐसे आप बना सकते हैं 1/b × 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे समय पूछा या फिर दर पूछा तो ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं इससे। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर उसकी अवधि के संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, दर ही ज्ञात करना है। तो मैंने बोला दर बराबर कितना, a/b × 100, रूट के अंदर a/b × 100। अब 16/25 जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट आप 16/25 लिख दीजिए और गुना 100 लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर। अब देखिए 16 का अगर आप बाहर निकालना चाहे तो 4 निकलेगा, 25 का बाहर निकालना चाहे तो 5 निकलेगा और 100 का बाहर निकालना चाहे तो 10 निकलेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 40/5 काट दीजिए 8%। आएगा नहीं आएगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो 16 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1600 और नीचे में कितना 25। 1600 का निकलता है दोस्तों 40, क्योंकि 16 का 4 और 100 का 10 निकलेगा, 1 0 और 25 का 5, इसको काटेंगे तो 8%। जैसा भी आप बनाना चाहते हैं वैसे आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। हम लोग एंड करेंगे। और ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 था। पार्ट 3 आने वाला है जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगा। सेशन को जरूर देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए और अच्छा लगता है तो शेयर जरूर किया कीजिए। शेयर करने से मोटिवेट मिलता है हम लोग को, ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो को बना सके, वीडियो को आपको प्रोवाइड कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।